नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लगे एक बड़े झटके से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता के बेहद ही खास श्रीनिवास राव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी शराब घोटाले को लेकर हुई है। दरअसल सुबह से ही हैदराबाद से लेकर अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड जारी थी। उसके बाद श्रीनिवास के ठिकानों पर भी रेड डाली गई, जहां उन्हें ईडी दफ्तर लेके आया गया। उनसे घंटों पूछताछ चली और इसी बीच अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि श्रीनिवास राव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए? अरविंद केजरीवाल को आज दो झटके लगे हैं। एक, उनके बहुत ही करीबी बहुत बड़े चहेते दुर्गेश पाठक से पूछताछ, और दूसरी तरफ केसीआर की बेटी कविता के बहुत ही करीबी श्रीनिवास राव को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? बड़ा सवाल। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार शुरू से ही इस बात को बताया जा रहा था कि केजरीवाल ने जो अपनी नई आबकारी नीति बनाई थी, इसमें तेलंगाना के शराब व्यापारियों की मदद ली गई थी। वो कहानी जो लगातार कैपिटल टीवी बताता आ रहा है, अब वो अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। हम लोगों ने बताया था किस तरीके से ओबराय होटल के अंदर तेलंगाना के शराब व्यापारी, केसीआर की बेटी और बड़े बड़े लोग, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की गुपचुप मीटिंग होती थी। किस तरीके से शराब के धंधे से जुड़े लोगों को, शराब माफिया को, शराब मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके इन लोगों ने एक नई एक्साइज पॉलिसी बनाई। खबर ये आई थी कि रात के अंधेरे में किसी चार्टर्ड प्लेन में ये श्रीनिवास और बड़े बड़े लोग तेलंगाना से आते थे, एयरपोर्ट पे उतरते थे, सीधे ओबराय में जो 2 स्वीट बुक किया हुआ था उसके अंदर इनकी मीटिंग चलती थी। और इसलिए दिल्ली में शराब घोटाला हुआ और जांच की आंच हैदराबाद में दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो श्रीनिवासन जैन राव जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो एक शराब माफिया है। और वो इस तरह की पॉलिसी जो तेलंगाना में उसने बनाई और किस तरीके से इसको पूरा अंजाम दिया जाए, कैसे कैसे लोगों को इससे जोड़ा जाए, क्या तरीका हो पैसे को ब्लैक से वाइट करने का, कैसे कलेक्शन हो, कितनी छूट दी जाए, कितना कमाई शराब मैन्युफैक्चरर को हो, कितना L1 लाइसेंसी को हो, और कितना आम आदमी पार्टी केजरीवाल और सिसोदिया की कमाई हो, इसकी पूरी रूपरेखा ये तेलंगाना का शख्स, इसके सानिध्य में ही ये पूरी तैयारी की गई। और इसलिए जब भी छापेमारी ईडी करती थी तो आपको मालूम चलता था कभी 6 ठिकानों पे, कभी 10 ठिकानों पे। वो हैदराबाद में भी हो रहा, चेन्नई में भी हो रहा, बेंगलोर में भी हो रहा, मुंबई में भी हो रहा। तो मुंबई में जो हो रहा था वो तो विजय नायर की वजह से हो रहा था, वो भाग गया है वो अमेरिका। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अब तक ये कहती आ रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है, तो भाई ये गिरफ्तारी क्यों हो रही है? और ईडी ने गिरफ्तारी की है, इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली के अंदर पैसे का कलेक्शन होता था उसको, ब्लैक मनी को वाइट करने में ये तेलंगाना एंगल भी शामिल है। जब तेलंगाना को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए तो केसीआर की बेटी कविता का भी बयान सामने आया था। उसने कहा कि जानबूझकर हमें भी घसीटा जा रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब श्रीनिवास की गिरफ्तारी होगी तो क्या बयान देंगी? बयान देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भाई आपने तो धमकी दी कि तमाम मीडिया वालों को जो हमारा नाम ले रहा है उसको मानहानि का केस किया जाएगा, ये किया जाएगा। लेना देना कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? आपको सामने आकर के कहना चाहिए था। केजरीवाल की तरफ से इतना आरोप लगाया जा रहा है, ये तो वैसे ही मानहानि का दावा करने के लिए चले जाते हैं हर जगह। जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है पंजाब से पुलिस को भेज देते हैं। आपने अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आरोप झूठे लग रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई आरोप झूठे हैं, लेकिन कोई तो गया नहीं, कोई ये कार्रवाई कर नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला कहानी है। अब कविता का रिश्ता ये श्रीनिवास राव से जो निकल रहा है उसमें तो वो फंसती हुई नजर आ रही है। अब अगला कदम क्या? कविता जांच की आज कविता पहुंची? बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी पहुंच चुकी।
ये तो ऑलरेडी उस घेरे में आ चुकी, क्योंकि इसके जो कंपनी का जो अभी हाल में ही इनॉग्रेशन हुआ था, उसको इनॉग्रेट करने, फीता काटने के लिए कविता ही पहुंची थी। तो इसका मतलब ये है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो इस शराब घोटाले में शामिल हैं, और एक एक करके इनका जो पर्दाफाश जो हो रहा है उससे इनकी समस्या बढ़ने वाली है। एक तो तेलंगाना की खबर हो गई, लेकिन दूसरा जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है वो दुर्गेश पाठक का केस है। दुर्गेश पाठक कौन है? तो दुर्गेश पाठक वही है जो विजय नायर था। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी का एक ऐसा लीडर है जिसे बताया जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल का आंख नाक कान है। वो इतना क्लोज है कि अब तक जब भी जो चुनाव जहां कहीं भी होता है तो केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक की होती है। दिल्ली में बार बार चुनाव हुए, नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी का इंचार्ज कौन होता था? केजरीवाल जीत जाए इसको इंश्योर करना, उसको वहाँ पूरा कैंपेन देखना, पैसा खर्च करना, पैसा इकट्ठा करना, ये काम कौन करता था? ये काम दुर्गेश पाठक करता था। ये तो नोन फैक्ट है, इससे तो आप मुकर नहीं सकते। और ये इतना बड़ा लीडर है कि एक एमएलए है, अभी हाल में ही जो राघव चड्ढा का सीट जो खाली हुआ राजेंद्र नगर का, वहाँ से इसे फील्ड किया गया, जहाँ से जीत करके आया, एमएलए बना। लेकिन उसके पहले से ही ये आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिटिकल कमिटी, उसका ये सदस्य है। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में ही जो पॉलिटिकल कमिटी जो होती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, अमित शाह होते हैं, नड्डा होते हैं, ये बड़े बड़े 5-7 लोग होते हैं। इसी तरह की जो पॉलिटिकल कमिटी आम आदमी पार्टी की 5-7 लोगों की है, उसमें दुर्गेश पाठक है। और आम आदमी पार्टी में इस तरह की कमेटी में तो वही रह सकता है जो केजरीवाल का अपना हो, केजरीवाल का राजदार हो, केजरीवाल का खास हो। तो ये दुर्गेश पाठक वहाँ भी है। जो आम आदमी पार्टी की वो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है वो उसका भी सदस्य है। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी में इसका बहुत बड़ा रोल है। और वो रोल किस लिए है? क्योंकि इसे माना जाता है कि ये केजरीवाल का हिटमैन है। 2 हिटमैन इसमें फंस रहे हैं। एक विजय नायर जो अमेरिका भाग गया। विजय नायर कौन है? तो विजय नायर वही है जो पीके ममता बनर्जी के लिए था, राहुल गांधी के लिए था। वो क्या करता है? वो सारी चीज़ें, इमेज कैसे बनाना है, कहाँ प्रचार करना है, कैसे क्या करना है, ये सारा काम विजय नायर देखता था। और शराब घोटाले में वो एक आरोपी इसलिए बना है क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कलेक्शन का काम होता था, जो पैसे ये जो 2-2 स्टिंग ऑपरेशन में, चाहे वो मारवा हो या अमित अरोड़ा हो, ये दोनों कह रहे हैं भाई कैश में कलेक्शन देते थे हम लोग। जो 6% वो कैश में दिया जाता था, तो किसको दिया जाता था? कौन कलेक्ट करता था? तो ये जो कलेक्शन एजेंट की जो टीम है वो केजरीवाल के बड़े ही खास लोगों की टीम थी। और इसीलिए दुर्गेश पाठक का नाम हर जगह से मिल रहा है, क्योंकि जिन शराब माफिया व शराब के जो दुकानदार हैं, जो रिटेल शॉप के लोग हैं, जो पैसे दिया करते थे, जो L1 लाइसेंसी हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि भाई पैसे हम देते थे, तो ईडी तो तहकीकात कर रही है। तो जिस व्यक्ति का भी नाम इसमें आएगा कि जो लेन देन होता था, जो पैसे का जो कलेक्शन होता था, उसको कौन करता था, तो 2-3 लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। तो एक नाम तो विजय नायर का था, तो विजय नायर जो है वो भाग गया। दूसरी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी जब से ये दुर्गेश पाठक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई वो एमसीडी चुनाव का इंचार्ज है, इसीलिए उसको बुलाया गया है, ये तंग करने की स्ट्रेटजी है। एक सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया या केजरीवाल को देना चाहिए कि जब विजय नायर के घर पे रेड हो रही थी, जब वहाँ पे छापेमारी चल रही थी, उस वक्त दुर्गेश पाठक विजय नायर के घर में क्या कर रहा था? ये जानकारी बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये बात तो बताना पड़ेगा कि आप जो हर चीज़ में इधर बाएं दाएं भागते हो, आप सवालों का जवाब नहीं देते हो, ये बताओ ये रिश्ता विजय नायर का दुर्गेश पाठक से, ये रिश्ता विजय नायर का केजरीवाल से,
ये रिश्ता दुर्गेश पाठक का केजरीवाल से वो क्या है, ये बात तो आम आदमी पार्टी को ही बताना पड़ेगा। और इसलिए ये जांच की आंच अब बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रही है। एक तरफ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उसका परिवार इस जांच की आंच में फंस रहा है और दूसरी तरफ ये जांच केजरीवाल की कुर्सी की तरफ बढ़ रही है। मनीष सिसोदिया तो गया ही गया, अब तो केजरीवाल का नंबर इस घोटाले में लग रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो शराब घोटाले में आज अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे हैं। सुबह से ही दुर्गेश पाठक से ईडी पूछताछ कर रही है शराब घोटाले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां केसीआर की बेटी कविता के खासम खास श्रीनिवास राव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।